हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कुशल मंगल से होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है और शुरू हुआ है सफाई अभियान, मतलब सुबह सफाई ही होती है। तो मैं थोड़ी देर छत पर इनके साथ में थी, वहाँ पर भी कुछ काम छत पर कराया था। तो बस दोनों लोग ये बोले चल के थोड़ी देर देखते हैं, थोड़ा सा वॉक किया और थोड़ी देर देखा ओखा, उसके बाद आ गए हैं नीचे और काम शुरू कर दिया है। तो स्कूल भी है बच्चों का, तो उससे पहले मैं अपना सफाई का जो है काम ये सब कर लेती हूँ। जैसे बेडशीट वगैरह अगर चेंज करनी है, नहीं करनी है तो वैसे ही झाड़ना वगैरह ये सब करके झाड़ू साफ सफाई। और आजकल तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो इतनी डस्ट सी हो जाती है, और बेडशीट वगैरह भी, और नीचे काम भी लगा है तो बहुत गंदी सी लग रही थी। तो मैंने सुबह ही अपना चेंज कर लिया है। और ये कुछ सामान लेकर आए थे, तो वो भी जब रात में लेकर आते हैं तो उस समय तो नहीं हो पाता रखना, कभी कभी रख भी देती हूँ, लेकिन रात में नहीं हुआ था तो सुबह वहीं रख दिया था। ये होता है चलो सुबह कर देंगे। और मेरे ये भी सोफे के कवर भी गंदे हो रहे हैं, लेकिन अभी आज मैं इसको नहीं निकाल रही हूँ। देखती हूँ थोड़ा सा काम सिमटे, मतलब थोड़ा सा काम कम हो तब इसको निकालती हूँ, इसको भी धुलूंगी। तो बस सुबह के एक बार झाड़ के सफाई कर दूंगी, झाड़ू से पहले ये काम कर लेती हूँ। और जैसे कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई, तो गर्मियों में अगर हम झटपट मतलब जल्दी जल्दी सुबह काम निपटा लेते हैं, क्योंकि सुबह थोड़ा ठंडा मौसम होता है और जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है वैसे उमस गर्मी बढ़ती जाती है। तो मेरी कोशिश, वैसे ठंडियों में भी काम तो अगर सुबह हो जाता है तो हम फ्री हो जाते हैं दिन भर के लिए, और अगर लेट हो जाता है तो फिर काम लेट ही होता जाता है, फिर उतना मन से नहीं होता है। अगर सुबह शांति में हम उठने के बाद काम में लगते हैं ना, तो एक तरफ से काम निपटाते चले जाते हैं। तो जैसा कि बच्चों को भेजना है, उठने के बाद अपना फ्रेश होना, मैंने अपनी ब्लैक टी बना के पी ली थी, पानी पिया गुनगुना करके, ब्लैक टी पी, उसके बाद थोड़ा छत पे वॉक करके आई। उसके बाद झाड़ू साफ सफाई, मतलब पूरा एक तरफ से जो इधर उधर कुछ चीज़ें रखी रहती हैं उनको हटाना, और चादर बेडशीट वगैरह झाड़ना बिछाना, और उसके बाद लगा लूँगी झाड़ू। और ये अभी नीचे से झाड़ू लगा कर आ रहे हैं गेट के पास में, तो पेपर आ गया था तो ले आके पेपर रख के जा रहे हैं। और जब इनके पास टाइम रहता है, ये थोड़ा लेट जाते हैं, तो गेट के पास गेट के बाहर और छत पर ये झाड़ू लगा देते हैं। बाकी मैं घर के अंदर पूरा सीढ़ियों पे, ये सफाई मेरी ड्यूटी होती है। तो झाड़ू वगैरह लगा के हाथ वगैरह धुल के फिर आ गई हूँ किचन में। और अब नाश्ता बनाने की तैयारी है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है। तो यहाँ पर आटा ले लिया है, आटे में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल, इतना ये थोड़ा सा डाल के आटा लगाऊंगी। और पराठे बनाने, मुझे पराठे प्याज के बनाऊंगी, तो आटा थोड़ी देर में सेट हो जाता है। इसलिए मेरा पहला काम जो होता है जब मैं किचन में लगती हूँ तो आटा लगा कर रखती हूँ, ताकि आटा सेट हुआ रहे। फिर चाहे सब्जी बनानी हो या फिर मुझे कोई स्टफ पराठे, मतलब भरने वाले पराठे बनाने हो तो उसकी तैयारी करनी, तो वो काम करती हूँ। तो ये आटा हल्का गीला, जब भरने वाले पराठे हैं तो गीला ही लगता है, उसमें ऊपर से तेल लगा दिया है और इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक छील के, तो ये सब मैं इसी चॉपर में डाल लूँगी, ऐसे ही रफली काट के, तो इसी में हो जाएंगे। वैसे हाथ से भी काट के वैसे भी आप डाल सकते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने सारी प्याज और सब कुछ डाल लिया है। और इसमें थोड़ा सा धनिया, हरी धनिया, थोड़ा सा पुदीना डाला। पुदीना ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें, लेकिन टेस्टी लगते हैं पुदीने भी डाल के। और सबको डालकर मैं इसी में थोड़ा सा चला दूंगी। चॉप कर दिया है, तो ये कट गए हैं छोटे छोटे, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है। वैसे तो मैंने तब भी बेलने हैं पराठे, तो फिर प्याज ना बेलने नहीं, मतलब बेल नहीं पाते हैं अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा रहता है, इसलिए थोड़ा छोटा ही कर दिया है। और इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। ये कसूरी मेथी मेरी ख़त्म हुई थी, जितनी थी उतनी डाल दी है। कसूरी मेथी ज़रूर डालना है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इसमें थोड़ा सा ये सौंफ है, ये कूट के डालना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा
अमचूर पाउडर भी डाला था, वो थोड़ा सा वीडियो में स्किप हो गया है, मतलब कट गया है, हो जाता है कभी कभी से। तो बस उसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये सौंफ कूट के डाल दी है और इन सबको थोड़ा सा मिला दिया। और नमक सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि नमक डालने के बाद क्या होता है कि पानी सा निकलने लग जाता है थोड़ा सा, मतलब जैसे मूली हो गए, प्याज हो गए, ये सब में थोड़ा सा गीला सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने मिला के रख दिया सब कुछ करके। और ये आटा जो है जिसको हल्का सा एक बार और मैं मतलब मसल लेती हूँ, गूंद लेती हूँ थोड़ा सा जब बनाने से पहले। और तवा रख दिया है और इधर इसमें नमक डाल दिया है। और यहाँ पर पराठे बन रहे हैं। तो लोई जैसे हम लेते हैं रोटी की, उससे थोड़ी सी बड़ी लोई ली है। हल्का से इसको हाथ से चाहे बेलने से बढ़ा लेंगे और बढ़ा के बस इसमें थोड़ा सा जो हमने प्याज का बना रखा है स्टफ उसको भर देंगे। तो अच्छा सा भरेंगे तो भी अच्छा सा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा ऊपर से आटा डाल दिया है ताकि थोड़ा सा सूखापन आ जाए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ थोड़ा सा गीला तो हो ही जाता है प्याज वगैरह, और बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बस इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। इधर पराठा भी सेक लेना है दबा दबा के बढ़िया से। और एक तरह से और बेलते हैं जिनको बिल्कुल मतलब बेलते नहीं बनता है, प्याज हो गए और मूली वगैरह हो गया, तो रोटी पतली पतली 2 रोटियां बेल लें और उसमें बीच में ऐसे ही फैला लें। फैला के दूसरी रख के उसके किनारे किनारे हल्के से दबा के उस तरह से भी बन जाते हैं जिनसे भरने में दिक्कत होती है ना। और पराठे कोई भी बनाए, लेकिन कलछुल की मदद से उसको दबा दबा के अच्छे से क्रंची क्रंची आपको सेकने होते हैं, तभी मज़ा आता है पराठे खाने में, नहीं कच्चे कच्चे से फिर नहीं आता है। और दही के साथ दिया था मैंने बच्चों को, आप चाय के साथ, दही के साथ, सब्जी जिससे भी पसंद हो, सॉस वगैरह के साथ, चटनी के साथ, सबके साथ ही पराठे टेस्टी लगते हैं। बोतल रख ली थी देर तुमने रखी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो बस हो गया है टाइम इन लोग को विदा करने का। पूरा घर जब मैं पंखा अभी है आपने भी पंखा। तो देव दीपू को स्कूल भेजने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में और दाल चढ़ा दी है। और इधर जितना भी बचा हुआ था पराठा बनाना वो मैं बना के हॉट केस में मतलब रख दूँगी, क्योंकि अब जब जल्दी काम निपटाना है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ कि अपना रोटी हुआ पराठे हुए सेक के डिब्बे में रख देती हूँ, साथ में दाल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद फिर पलट के मैं चावल भी डाल देती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी 9 बजे तक मैं सारे काम निपटा के एकदम फुर्सत हो जाती हूँ। 9 बजे से काम भी शुरू हो जाता है। तो ये मैंने मतलब अपना रूटीन काफ़ी चेंज कर दिया, क्योंकि गर्मी भी आ गई है और दूसरा काम भी लगा हुआ है। तो पूरी कोशिश करके फटाफट मतलब लगती हूँ, तो जल्दी से सारा काम निपटा के नहा धो के फुर्सत हो जाती हूँ और बना रहता है तो आके फटाफट खा लेती हूँ एक ही बार में। वैसे दोपहर में खाना अलग बनाती थी, जैसे बाद में दाल चावल वगैरह, तो इस समय क्या है सुबह ही मेरा सारा खाना बन जाता है। और ये डस्टिंग वाला काम भी मैं ना मतलब झाड़ू जब लगाती हूँ उसके बाद ही कर लेती हूँ, नाश्ता बनाने से पहले। लेकिन आज मैं छत पर चली गई थी सुबह इनके साथ, मतलब काफ़ी देर लग गया था छत पे, तो ये डस्टिंग वाला काम नहीं हुआ था। तो जब बच्चों को भेज दिया, नाश्ता बना दिया, उधर दाल चढ़ा दी और इधर मैं अपना डस्टिंग वगैरह जो कर दूंगी, पोछा तो दीक्षा लगाएंगी। लेकिन डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी में बहुत ज़रूरी होता था। अगर हम साफ़ नहीं करते तो बहुत गंदा गंदा सा लगता है घर, अच्छा नहीं लगता। एक बार जब घर साफ़ हो जाता है ना, एक सुकून सा फील होता है। बैठो जब खाली हो ना तो बैठो तो अच्छा भी लगता है, और नहीं घर गंदा है तो हम सारे काम निपटा के भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ है। तो मेरा यही काम है, डेली का रूटीन है कि सुबह ही सारी सफाई पहले अच्छे से एक बार कर देती हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर फैल जाता है दिन में तो कोई बात नहीं, बाद में जब भी टाइम मौका मिलता है तो उसको साफ़ करती रहती हूँ। और इनका ये देखिए, ये यहाँ पे नेल्स काट के चले गए हैं। कभी कभी ऐसे काम कर देते हैं फिर मेरी इनकी सुबह हो जाती है। नेल्स काट के मतलब भूल गए, नहीं कि उसको उठा के नेल्स फेंक देते, तो उसी पे छोड़कर चले गए थे, मैंने हटा दिया। और यहाँ पर भी हर जगह जितनी भी नीचे की जगह है, ऊपर करूँ ना करूँ पर नीचे मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ।
और अभी यहाँ पर मेरा भरता बन रहा है। आलू मैंने दाल में ही उबाल लिए थे, आज सब्जी नहीं बना रही हूँ। और टमाटर डाल दिए हैं भूज के, और उसमें लहसुन मिर्च कूट कर डाल दिया है, थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा हरा धनिया। बस यही सब डाल के ये आलू और टमाटर का मेरा भरता बन जाएगा। और दाल छौंक दूंगी, उसके लिए मैंने लहसुन मिर्च काट के रखे हैं। तो नहाना धोना सब कुछ हो गया था, साथ में मैंने चाय भी बना ली थी। तो चाय मुझे मज़दूरों को भी देनी थी और अपने लोगों को भी लेनी थी, तो इकट्ठा चाय बना ली थी। और आंटी भी आ गई हैं। और सुबह ही मैंने गेहूं फैला दिए थे, उस दिन मैंने गेहूं धुले थे, आटा भी ख़त्म हो रहा था, तो ये बोले कि सुबह ही पिसवा दूंगा, गेहूं बना देना। तो मैं बस गेहूं बना रही थी और आंटी भी आकर बैठी थी, बातें चल रही थी। आंटी आती रहती हैं, इनको मतलब मुझसे बहुत लगाव हो गया है। बोलती हैं थोड़े जैसे 2-4 दिन हो जाता है तो कहती हैं कि मतलब अच्छा नहीं लगता, फिर आती हैं मिल के जाती हैं। तो मैं यहीं छत पे काम कर रही थी, तो छत पे ही आकर बैठ गई थी। तो बस मैं अब गेहूँ बना कर दे दूँगी और सुबह सुबह का मेरा सारा ही काम इसके साथ ही निपट जाएगा। तो दोस्तों सारा काम सब कुछ हो गया, दूध भी उबल गया है, लेकिन बर्तन अभी जो हम लोग ने नाश्ता वगैरह किया, खाना खाया, वो पड़ा हुआ है, तैयार हो गए हैं। सारे काम इन्होंने भी निपटाए हैं। गेहूं वगैरह पिसा के लाना, जहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ में पानी डालना होता है। नया नया जो बना है, पौधों में पानी डालना, नीचे ऊपर झाड़ू लगाना। तो सुबह से इन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं, मैंने अपने काम निपटाए हैं, इन्होंने अपने काम निपटाए हैं। इस रूम में बंद है लाइट। और सारे काम हो जाने के बाद अब तैयारी हो रही है जाने की। कुछ सामान वगैरह लाना था घर बनाने के, मतलब घर बनाने के टाइल्स पत्थर वगैरह जो लगेगी ना, वो देखने जाना है हम लोगों को। तो उसी के लिए बस जल्दी जल्दी अब सारे काम निपटा के 11 बज रहे हैं, वैसे अभी 11 बज गए हैं। तो बस जल्दी से तैयार हो गए हैं और निकलेंगे। दीपू दीक्षा देव सब चले गए हैं, तो उन लोग के आने से पहले हम लोग सब करके क्लियर देख को के आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारी बधाई दी है, इनको दी है तब भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे देंगे, मेरी फैमिली या किसी को भी इतनी सारी विशेष आएगी तो खुश हो जाएगा। तो मैं भी बहुत हैप्पी हूँ, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आप लोग के लाइक से, सब्सक्राइब से, प्यारे प्यारे कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ लाइक करके जाया करिए तो थोड़ा सा भी अच्छा लगे कहीं पे तो लाइक कर दिया करिए। तो चलिए फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ बाय।